नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा के बारे में। पीईटी की परीक्षा का सिलेबस जारी हो चुका है और आप सब लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा। काफ़ी दिन से छात्र इसका इंतजार कर रहे थे कि पेट परीक्षा का सिलेबस कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, और अंततः जब ये आया तो इसका विरोध शुरू हो गया। ऐसा विरोध क्यों शुरू हो गया? जब छात्रों को पेट परीक्षा देने का अवसर मिल रहा है, उनको एक दिशा मिल गई है, आखिर पढ़ना क्या है, तो विरोध क्यों? इस मुद्दे पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे और विरोध किस प्रकार से हो रहा वो आपको दिखाएंगे। क्यों विरोध हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी विज्ञापन की जो अपडेट है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा जहां पे हमारी क्लासेस चलती हैं। दोस्तों यह सिलेबस जारी किया गया है और इस सिलेबस को देखकर कोई भी आग बबूला हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या क्लर्क की भर्ती करना चाहती है, आईएएस की भर्ती करना चाहती है। सिलेबस आप देख लीजिए, एक दृष्टि में दिखाऊंगा क्योंकि सिलेबस मैंने पिछली वीडियो में दिखा चुका हूं। मैं 5 नंबर के लिए आपको इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और इतना सब कुछ पढ़ना इतना आसान नहीं है। हर एक टॉपिक अपने आप में एक चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा डीप में इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये देखिए 5 नंबर के लिए कितने सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में ये 5 प्रश्न यहाँ से दे रहे हैं। इससे ज़्यादा प्रश्न इस टॉपिक से पीसीएस की परीक्षा में आता है। पीसीएस की परीक्षा जो आप देने जाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन में, तो राष्ट्रीय आंदोलन की इससे ज़्यादा प्रश्न इस टॉपिक से आ जाता है वहाँ पर। आगे बात करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में इन्होंने बस खाली जो लिख दिया है, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन सब कुछ भी ये पूछ सकते हैं। पर्वत पहाड़ियाँ हिमनाद, एक लाइन में लिखना बहुत ही आसान है, पर्वत पहाड़ियाँ हिमनाद। लेकिन जब इसका सिलेबस आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि कितना विस्तृत सिलेबस है। केवल 5 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन पीसीएस परीक्षा में इस टॉपिक से आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पर भी केवल 5 प्रश्न हैं। 8 से 10 प्रश्न पीसीएस की परीक्षा में आते हैं इसी टॉपिक से। इसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, 5 प्रश्न हैं। सामान्य विज्ञान, कहने के लिए सामान्य विज्ञान है ये, लेकिन क्या ये सामान्य विज्ञान 5 प्रश्नों के लिए इतना सब पढ़ना पड़ेगा? आगे बात करते हैं प्रारंभिक अंकगणित। खैर यहाँ पे भी अंकगणित से वैसे ही लोग डर जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि गणित पढ़ने के लिए उसका कोई अंत नहीं होता है। 5 नंबर। सामान्य हिंदी, खैर ठीक है 5 नंबर यहाँ पे, और सामान्य अंग्रेजी के भी 5 नंबर यहाँ पे दिए गए, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी। अब अंग्रेजी व्याकरण दे दिया है और गद्यांश पर आधारित प्रश्न। गद्यांश तो ठीक है, व्याकरण पूरी व्याकरण पढ़नी है। और इसके बाद तर्क शक्ति भी यहाँ पे अच्छा खासा टॉपिक दिया गया है। समसामयिक की, भारतीय एवं वैश्विक, करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर्स का तो ठीक है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। 10 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए करंट अफेयर्स के तो बहुत अच्छी बात है ये। सामान्य जागरूकता की बात करते हैं, 10 प्रश्न आ रहा है और सामान्य जागरूकता में ये भी टॉपिक ठीक है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि अगर यहाँ पे 10 प्रश्न आ रहे हैं तो ये ठीक ठाक दिया गया है। इसके बाद हिंदी का देखिए, यहाँ पे प्रत्येक पर 2 गद्यांश आएंगे और यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, ग्राफ और तालिका दी गई है। ग्राफ और तालिका के जो प्रश्न होते हैं ये थोड़े से, मतलब इसको आसान नहीं कहा जा सकता, ये थोड़े से टफ होते हैं और इसके लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर हम सी सेट या फिर यूपी पीसीएस का हम सिलेबस उठा के देखें तो ये सारे टॉपिक उसमें कवर होते हैं। सी सेट मतलब आईएएस की प्री परीक्षा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इन दोनों परीक्षाओं में ये सारे टॉपिक कवर होते हैं। तो क्या क्लर्कों को क्या पीसीएस परीक्षा का सिलेबस पूरा उठा के पकड़ा दिया गया है? अब पेपर इतना ज़्यादा टफ हो या ना हो, लेकिन इन सारे टॉपिक को छात्रों को कवर तो करना पड़ेगा। भाई हिंदी में आप 5 प्रश्न पूछ रहे हैं तो 5 प्रश्न आप संधि से पूछेंगे, विलोम से पूछेंगे, पर्यायवाची से पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो ये ऐसा नहीं कि ये टॉपिक छोड़ दिया जाएगा,
आपने भौतिक विज्ञान दे दिया है, भौतिक विज्ञान पूरा पूरा प्रारंभिक भौतिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, पूरा रसायन विज्ञान, पूरा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान 2 टॉपिक हो जाते हैं और 5 प्रश्न केवल यहाँ से आएंगे। तो ये कैसे कवर करना है? स्टेटस क्या होगा परीक्षा का, लेवल क्या होगा परीक्षा का, आपको लेवल को ध्यान में रख के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि भौतिक विज्ञान आपने पढ़ लिया और शुरू हो गए एक किनारे से और आपने आधा टाइम भौतिक विज्ञान में लगा दिया, प्रश्न आए यहाँ से 2 और वो भी जो आए वो आपको आते नहीं हैं। तो देखिए, आप क्लर्क की परीक्षा देने जा रहे हैं, पीसीएस की परीक्षा नहीं देने जा रहे हैं, वो भी प्री एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जो प्रश्नों का लेवल है उसको जांचना परखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप मार्गदर्शन में तैयारी करें, बिना मार्गदर्शन के तैयारी मत करें, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा लगे कि आखिर मुझे पढ़ना कितना है, किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, कितना टाइम देना है, परीक्षा कब होगी। इन सभी प्रश्नों पे, ये जो सारे प्रश्न आपके माइंड में घूम रहे हैं, हम आगे आने वाले वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। अभी इस वीडियो में तो हमने केवल ये दिखाया आपको कि ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो आइए दिखाते हैं विरोध प्रदर्शन किस तरह से हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है 4 साल चयन प्रक्रिया ठप रखने के बाद पीईटी का नया शगुफा, क्यों आयोग को प्राप्त 50,000 पदों के अध्याचन पर विज्ञापन, मुख्य परीक्षा से लेकर नियुक्ति पत्र देने का कैलेंडर तत्काल जारी हो। देखिए, अभी भी कोई डेट वगैरह तो आई नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, पेट सिलेबस के अनुसार पढ़ने के बाद यूपी ट्रिपल एससी निकले या ना निकले, पीसीएस जरूर निकल जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी कितना दूर का सोचता है छात्रों के लिए। पीईटी के पक्ष में कुछ एक भाई खड़े होकर सरकार का बचाव कर रहे हैं। दरअसल सरकार, सवाल पीईटी का नहीं बल्कि भर्ती को लटकाने का है। जो भी बदलाव करना था 2017 से शुरू करते, 4 साल चयन प्रक्रिया ठप रखने के बाद चुनावी साल में यह शुभ मुहूर्त क्यों आया। मंच की, अब देखिए यहाँ पे युवा मंच की तरफ से भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। रोजगार के मुद्दे पर आंदोलन तेज करने का ऐलान, कल 5 बजे ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज गेट से शुरू होगा अभियान युवा मंच की तरफ से। यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, प्राथमिक शिक्षक और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समेत सभी विभागों में रिक्त पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी करने और भर्ती कैलेंडर घोषित करने की बात होगी। अधीनस्थ की भर्तियों में पीईटी परीक्षा होगा, चौतरफा विरोध है। तो पीईटी परीक्षा का चौतरफा विरोध होगा अधीनस्थ की परीक्षाओं में। 4 साल में 2 करोड़ रोजगार सृजन का दावा हवा ही है सरकार का। आगे लिखा हुआ है कि 24 फरवरी को प्रयागराज बालसन चौराहे पर विरोध होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है कि युवाओं में काफ़ी रोष व्याप्त हो गया क्योंकि सरकार जो है योगी मॉडल का प्रोपोगंडा किया जा रहा है। और यहाँ पे लिखा है कि सरकार की नीतियों के विरुद्ध सड़कों पर उतरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। युवा मंच पदाधिकारियों और छात्रों से विचार विमर्श के बाद रोजगार के मुद्दे पर कल से अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसकी शुरुआत कल शाम 5 बजे ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज गेट से होगी। इसकी जानकारी देते हुए युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि 17 सितंबर को हुए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन के बाद भारी जन दबाव के बाद प्रदेश सरकार द्वारा संविदा को रद्द करने के अलावा मुख्यमंत्री ने सभी रिक्तियों पर 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की थी, लेकिन ना तो रिक्त पदों पर चाहे माध्यमिक हो, प्राथमिक शिक्षक हो या फिर अधीनस्थ से जुड़ी भर्तियाँ हों, विज्ञापन तक जारी मुख्यमंत्री की घोषणा के 6 महीने के बीत जाने के बाद जारी नहीं किया जा सका और 4 साल से अधर में अटकी लंबित भर्तियां भी पूरी नहीं की जा सकी। इस तरह से कल मुख्यमंत्री द्वारा पुनः प्रदेश में 4 साल में 2 करोड़ रोजगार सृजन का हवाई दावा किया गया, जिसका कोई आधार नहीं है। इस तरह के सफल योगी मॉडल का प्रोपेगेंडा बेकारी से त्रस्त युवाओं के जले पर नमक छिड़कने से कम नहीं है। तो इसलिए छात्र अब जो है इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की भी अपडेट है, डेट देख लीजिए, 21 फरवरी की है और युवा मंच की तरफ से ईमेल किया गया है। यहाँ पे चेयरमैन साहब को ईमेल किया गया है, लिखा गया है अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज, टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन व विज्ञापन 2016 के सभी खाली पदों पर भर्ती पूरा करने के संबंध में इसमें लिखा है कि आपको अवगत कराना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन जारी करने को लेकर लगातार प्रतियोगी छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। 3 महीने ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन विज्ञापन जारी न होने से प्रतियोगी छात्रों का आक्रोश बढ़ गया है क्योंकि आपके द्वारा एनआईसी में सॉफ्टवेयर का बहाना बनाकर निश्चित
निश्चित हो गए कि जो कि प्रतियोगी छात्र किराए के कमरे में रहकर तैयारी कर रहा है उसकी हालत कैसी होगी। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरतः पालन कर भर्ती को पूरा करने की अंतिम तिथि जुलाई 2021 है और चयन बोर्ड की इस कार्यशैली की वजह से इस भर्ती में पंचवर्षीय योजना के तहत काम पूरा कराने के आसार दिख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे पंचवर्षीय योजना तो खैर नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की माने तो जो जुलाई 21 की जो डेट दी गई है, तो अभी भी आयोग के पास इतना टाइम है कि आनन फानन में परीक्षा करा सकती है। जूनियर टेट आपको, जूनियर सुपर टेट 40 दिन मिल रहा है परीक्षा देने के लिए। विज्ञापन, इसमें भी आपको 40 दिन के अंदर कराई जा सकती है भर्ती। तो 40 नहीं, खैर अभी 80 दिन है अभी आपके पास। मैंने स्टेटस में लिखा था कि 80 दिन केवल बचे हैं आपके पास और तैयारी शुरू कर दीजिए अब। तो 80 भी नहीं, आप 75 मानिए। 75 दिन अगर आप ठीक से परिश्रम कर लेंगे तो आपका टीजीटी पीजीटी में चयन हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है टीजीटी पीजीटी की, और हमारी ऑनलाइन कोचिंग भी शुरू हो चुकी है लखनऊ में। ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू हो चुकी है लखनऊ में। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की कोचिंग, टीजीटी पीजीटी की हो या फिर जूनियर शिक्षक भर्ती हो, दोनों चीज़ों की आपको मिल जाएंगी। और यूपी पेट की भी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग शुरू हो रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।